हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री की बात की थी। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है और कब कब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ मैंने बेसिक टर्म को बताया था, जैसे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो पिछला वीडियो में मैंने बोला था कि कमेंट करेंगे जिसको जहां भी प्रॉब्लम आए पढ़ने में। तो कुछ लोगों का नाम है कि सर थोड़ा सा आप हिंदी भी बताया करें साथ साथ में। मतलब कि जैसे परपेंडिकुलर का आपका हिंदी होता है क्या? लंब बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? लंब। और हाइपोटेनस यानी विकर्ण, कर्ण। हाइपोटेनस यानी कर्ण की बात कर रहे थे। और बेस यानी आधार की बात कर रहा था मैं। बेस यानी आधार की बात हो रही थी। तो इस प्रकार हम दोनों मीडियम में चलेंगे। थोड़ी सी टाइम ज्यादा लगेगी बट कोई बात नहीं, सबको समझ में आना चाहिए ताकि हम सबको लेके आगे बढ़ सके। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, और हिंदी मीडियम जो है उनको भी बताया जाएगा, वो टेंशन ना ले, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अच्छा है कि मेरे साथ जुड़े रहें, काफी चीजें सीखने के लिए मिल जाएगी। मीडियम मायने नहीं रखता है मैथमेटिक्स में मेन है आपका नॉलेज, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपका बेहतर है देन सब चीज अच्छा होगा मैथमेटिक्स में। चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे की टॉपिक क्या है हमारा? आगे का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारा क्या है ना कि पर्टिकुलर एंगल की बात करेंगे या फिर सारे एंगल की बात करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हमें अभी फिलहाल हमारे सिलेबस के अनुसार किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा कुछ फंक्शन आते हैं, उस फंक्शन के थ्रू हम किसी चीज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। किसी साइड को अगर एंगल मालूम है तो साइड कैसे फाइंड करें, साइड मालूम है तो एंगल कैसे फाइंड आउट करें। इस प्रकार ये रिलेशन देखेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले ही बताया कि ये क्या है, रिलेशन है एंगल्स के और साइड्स के। तो देखिए एक तरह से बात कीजिए, जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H, यानी लंब बटे क्या होगा, कर्ण। वैसे याद आपको P बाय H के रूप में ही रखना है। लंब को P से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ण को H से रिप्रेजेंट करते हैं। cos थीटा इक्वल टू V बाय H, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसी तरह हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाय B, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। जस्ट इसका ही रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो आगे भी आप देख लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, H बाय P, यानी कर्ण बटे लंब। हमारा सेक थीटा हो जाता है इसका रेसिप्रोकल, इसका क्या होता है, H बाय B, यानी कर्ण बटे आधार। उसी तरह हमारा फिर किसका हो जाता है, टेन थीटा का हो जाता है। टेन थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू B बाय P, यानी आधार बटे लंब की बात होगी, आधार बटे लंब की बात होगी। तो इस प्रकार हमने देखा ये क्या है, यहाँ किसी इसका कहीं प्रूफ नहीं मिलेगा आपको, इसका कहीं प्रूफ नहीं मिलेगा,
ये बस एक मान लिया गया, सपोज दैट इस मार्कर में ये एक एग्जम्पशन है, बस मान लिया गया। अगर साइन थीटा की बात करेंगे देन वी हैव टू टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, हम लंब और कर्ण की बात करेंगे। अगर cos थीटा की बात करेंगे तो हम दो रेशियोज की बात, यहाँ रेशियो क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है, ये a/b के फॉर्म में है और रेशियोज हैं, तो ये होता है। और एजम्पशन, ये क्या है, एक एजम्पशन है, मान लिया गया। सपोज दैट की मतलब अगर साइन थीटा होगा तो p बाय एच होगा, cos थीटा होगा तो b बाय एच होगा, टेन थीटा होगा तो p बाय b होगा, कोसेक थीटा होगा तो h बाय p, सेक थीटा होगा तो h बाय b और कॉट थीटा होगा तो b बाय p की बात करेंगे, यानी b और p के बीच में रेशियो निकालेंगे। अब देखिए, अब क्या हुआ कि सपोज कि इस मार्कर का नाम अगर मार्कर ना होता, इसे मार्कर ना बोला जाता होगा, सपोज दैट कि इसको एप्पल बोला जाता, इस मार्कर को अगर एप्पल बोला जाता, जिसने इसको इन्वेंट किया इसका नाम एप्पल रख देता और एप्पल का नाम मार्कर होता, तो शायद आज हम एप्पल को मार्कर बोल रहे होते और इस मार्कर को एप्पल बोल रहे होते। तो वो एक इन्वेंशन है और ये एक एजम्पशन है, ऐसा लेके चला जा रहा है, ऐसा मान के चला जा रहा है कि साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो p बाय एच, हो सकता था कि इसको हम कोस थीटा मानते, तो हम कोस थीटा ही आज भी लेके चलते। तो मेनली इंपॉर्टेंट है तो आपका क्या, रेशियोज। तो इस रेशियोज को ध्यान में रखना है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस थीटा, क्योंकि 1 बाय जब p बाय एच करेंगे देन वी हैव टू गेट h बाय p, इसलिए क्या बोला जाता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। अगर हमको साइन थीटा मालूम है देन वी हैव टू फाइंड कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मालूम है देन वी हैव टू डायरेक्ट फाइंड सेक थीटा, और टेन थीटा अगर मालूम है तो हम फिर डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कॉट थीटा निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और भी कुछ रिजल्ट सामने आएंगे, जैसे देखिए अब साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, यहां से हमें क्या पता चला कि कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी प्रकार क्या मालूम चला, यहाँ cos थीटा को हम सेक थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, यानी cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। उसी प्रकार हम क्या टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हम लिख सकते हैं, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? तो इतना पता चल गया कि कोसेक थीटा साइन थीटा एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, cos थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इस तरह हम इन रेशियोज को देखेंगे, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें या फिर नोट डाउन कर ले जल्दी से। देखिए किसी भी चीज से घबराना नहीं है, हमें अस्थिर से समझना है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है, छोटी से छोटी चीजों को हमें बस समझते जाना है, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये बस पूरे ट्रिग्नोमेट्री ही पीबीएच पे है, पीबीएच, और ध्यान रखना है कि कौन किस टाइम में हमको कौन सा रेशियो चूज करना है। अगर पी बाय एच की बात होगी तो हम साइन थीटा का चूज करेंगे, एच बाय पी की बात होगी तो कोसेक थीटा चूज करेंगे, बी बाय पी की बात होगी तो कॉट थीटा चूज करेंगे। तो बस ये चीज देख के चलना है कि हमें कौन कब कौन सा रेशियोज लेके चलना है। चलिए एक और रेशियोज है, अब जैसे देखिए यहां देखिए टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, पी बाय बी। तो पी बाय बी लिखते हैं तो इसको पी बाय एच अपॉन बी बाय एच लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि पी बाय एच क्या होता है हमारा, साइन थीटा, और बी बाय एच क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। तो हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा हमको पता है तो टेन थीटा हम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हमारा क्या आएगा फिर कॉट थीटा का, देखिए कॉट थीटा क्या होता है, बी बाय पी,
वी बाय पी, तो इसको हम लिख सकते हैं वी बाय एच अपॉन पी बाय एच होगा। तो अब इसे क्या कर सकते हैं, बी बाय एच क्या होता है हमारा कॉस थीटा, और पी बाय एच क्या होता है हमारा साइन थीटा। पी बाय एच कॉस थीटा और पी बाय बी बी बाय एच कॉस थीटा और पी बाय एच साइन थीटा। तो हम यहां से क्या पता कर लिए कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का भी हो सकता है, होगा ही होगा, हो सकता है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा। और बाकी इन सबको जाने ही cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, sec थीटा 1 बाय cosec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। जब आगे हम सवाल करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे, तब समझ में आएगा कि इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो हमने रेशियोज निकाले इसका क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए एक बार एसएस ले लें ताकि आप बाद में बेहतर से लिख सकें। चलिए मिटाते हैं। ये बातें सबको दिमाग में बैठा लेनी है कि साइन थीटा की बात होगी देन वी हैव टू, तब हमको क्या करना होगा पी बाय एच के बीच में रेशियो, पी बाय एच रेशियो ऑफ पी और एच, कोसेक थीटा एच बाय पी, टेन थीटा कॉट थीटा, सारा क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, सारा आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये एजम्पशन है, इसे याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब हम बात करेंगे कि साइन थीटा ठीक है, थीटा की वैल्यू पर्टिकुलर एंगल की बात करनी है। जैसे थीटा इक्वल टू क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की बात करेंगे। किसी किसकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू की बात करेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, हाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू। वैसे चार्ट हमने देखा होगा, चार्ट में आप सभी को याद होगा, क्या याद कर लेंगे, अगर याद नहीं होगा तो ठीक है। चलिए बात करेंगे किसकी, पहले एक 45 डिग्री एंगल की बात कर लें। हमने क्या मान लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल माना हमने, ठीक। तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये बराबर है, ठीक। ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो हमारा एंगल भी क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो एक ले लिए कोई भी, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब यहाँ एक एक करके हम एंगल निकालेंगे। हम अगर साइन 45 निकालना चाहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्या ये साइड ए मान लीजिए, ये साइड भी ए मान लीजिए, तो ए है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। हमने पहले ही पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या, हमको एच निकालना है ना यहाँ, तो एच बराबर क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर पी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी एच बराबर रूट 2a, यानी हाइपोटेनस हमारा क्या निकला रूट 2a, रूट 2a। हाइपोटेनस हमारा रूट 2a निकल गया। परपेंडिकुलर हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया ए बी, जो कि ए निकला, और बी सी जो कि ए है, ठीक। तो साइन 45 क्या होता है हमारा पी बाय एच, और पी हमारा यहाँ क्या है ए बी, और एच हमारा क्या है ए सी। तो क्या है इसका वैल्यू ए अपॉन रूट 2 ए,
ये a हमारा कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आया 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। तो साइन 45 इक्वल टू क्या होता है 1 बाय रूट 2। तो जब साइन 45 हमको मालूम चल गया तो कोसेक आराम से नहीं मालूम कर सकते हैं। कोसेक 45 क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, रेसिप्रोकल यानी जस्ट इसका उल्टा यानी रूट 2। अगर उस तरह समझ में नहीं आता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है 1 अपॉन जो वैल्यू हमारा है, तो क्या हो गया रूट 2। कोसेक 45 निकाल लिया हमने, साइन 45 निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, कॉस 45 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कॉस 45 की बात करेंगे। कॉस 45 डिग्री यानी बी बाय एच, बी हमारा क्या है यहाँ कॉस 45 डिग्री यानी बी बाय एच की बात करेंगे हम। बी हमारा क्या है यहाँ बीसी, और एच हमारा क्या है यहाँ एसी। एच हमारा एसी है और बी हमारा बीसी है और एच हमारा एसी है। बीसी की वैल्यू क्या है ए और एसी की वैल्यू क्या है रूट 2 है ना। तो ए क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2। अब हम किसकी बात करेंगे, अगर cos 45 हमको मिल गया तो हम sec 45 इजी वे में निकाल सकते हैं नहीं। तो sec 45 क्या हो जाएगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन 1 बाय रूट 2, यानी क्या आ जाएगा रूट 2, क्या आ जाएगा रूट 2। क्लियर हुआ। अब फिर इसका tan थीटा और cot थीटा का हम निकाल देंगे, अच्छे से समझते चलेंगे। tan 45, तो tan 45 यानी p बाय b की बात करेंगे हम, p बाय b की बात करेंगे। तो p हमारा क्या है यहाँ ab और b हमारा क्या है यहाँ bc। ab की वैल्यू क्या है a, bc की वैल्यू क्या है a, तो a अपॉन a क्या हो जाएगा 1, यानी tan 45 डिग्री 1 हुआ तो cot 45 डिग्री भी क्या होगा हमारा b बाय p होता है ना, यानी 1 अपॉन a अपॉन a यानी 1 ही आएगा। यह साइन 45 डिग्री बराबर क्या निकला 1 अपॉन रूट 2, कॉसेक 45 रूट 2, cos 45 1 बाय रूट 2, sec 45 रूट 2, tan 45 1, cot 45 1। तो यहाँ हम बड़े आसानी से देख रहे हैं कि अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसमें से किसी 3 को अगर हम जान रहे हैं तो आगे वाला 3 हम निकाल रहे हैं। जैसे साइन को अगर जान रहे हैं तो कोसेक आसानी से निकाल लेंगे, या कोसेक को जान रहे हैं तो साइन को आसानी से निकाल लेंगे। कॉस को अगर जान रहे हैं सेक आसानी से निकल जाएगा, सेक अगर जान रहे हैं तो कॉस हमारा आसानी से निकल जाएगा, टेन जान रहे हैं तो कॉट निकल जाएगा, कॉट जान रहे हैं तो टेन निकल जाएगा इजी वे में। अब उस तरह से अगर साइन हमको पता है कॉस हमको पता है तो tan 45 डिग्री भी आराम से निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या निकला था 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2। तो अगर tan 45 हमको निकालना होता तो tan 45 इक्वल टू हम क्या कर सकते थे, tan 45 हम क्या कर सकते थे sin 45 अपॉन cos 45 करते ही नहीं। sin 45 क्या था 1 बाय रूट 2 और cos 45 क्या था 1 बाय रूट 2, दोनों कैंसिल होकर क्या देता हमको 1 देता। तो ये ध्यान रखना है कि ये रेशियोज की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान में रखना है। अभी हमने 45 डिग्री की बात की, अभी हमने 45 डिग्री की बात की, आगे हम लोग किसकी बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात, 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात। देखिए एक हमने ट्रायंगल लिया 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाने के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने लिया। तो हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होता है, सारे एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये 60, ये 60, ये 60, तो 60 है अगर सारा एंगल तो पहले तो ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC, और 60 है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और ये हमारा क्या है 90 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो
सारा साइड को हम मान लिए 2a। 2a ही क्यों माना? ताकि यहां जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा बांटेगा और यहां एक नाम दे दें d, तो यहां जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा बांटेगा p ही नाम दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा a और a, ताकि हमारा जो वैल्यू आए वो कॉम्प्लिकेटेड ना है, वो आसान सा है। तो 2a और a, तो ये हम निकाल सकते हैं। हमारा ये क्या है? परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस हमें मालूम है, बेस हमें मालूम है। तो किसमें? इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी की अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना है? ए पी को हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ए पी इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बीपी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर। तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी का स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर करेंगे माइनस बीपी का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर करेंगे। तो ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर हो जाएगा यानी ए पी बराबर क्या हो जाएगा? रूट 3a। ए पी का वैल्यू हमारा क्या आ गया? रूट 3a। ये वैल्यू हमारा रूट 3a मिल गया। रूट 3a हमें ये वैल्यू मिल गया। तो अब हम बड़े आसानी से क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 30 अगर हम निकालें, साइन 30 यानी क्या? ये एंगल की बात कर रहे हैं। हमने हमेशा बोला है कि एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन होगा। तो 30 डिग्री है, साइन 30 यानी पी बाय एच की बात होगी। पी हमारा क्या है यहाँ? बीपी। इस बात को ध्यान में रखना है। पी हमारा क्या है यहाँ? बीपी। और बी हमारा क्या है? एपी। बी हमारा क्या है? एपी। तो बीपी का वैल्यू क्या है? ए। और एपी का वैल्यू क्या है? रूट 3a। 4a स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर रूट 3a। क्या निकल रहा है? 1 बाय रूट 3 साइन 30 1 बाय रूट 3। देखिए यहां हम एक गलती कर रहे हैं। एच हमारा क्या है? एच हमारा एपी नहीं बल्कि क्या है हमारा? ए बी है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। तो ए बी क्या है हमारा? 2a। ए बी हमारा 2a है। ए बी हमारा 2a है। तो हमारा ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आया क्या हमारा? 1/2 आया। क्या हमारा? 1/2। साइन 30 क्या होता है? पी बाय एच। बी बाय बीपी बाय ए बी। पी यहाँ क्या है? बीपी। और एच क्या है? ए बी। तो पी बाय एच यानी ए बाय 2a। तो 1/2 आ गया। इसी तरह हम किसका निकालेंगे? कॉस। अगर हमें ये साइन 30 मिल गया तो कोसेक 30 आराम से मिल जाएगा। कोसेक 30 क्या है? 1/1/2 यानी 2 मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम किसकी निकालेंगे? कॉस की निकालेंगे। कॉस 30 डिग्री की बात करेंगे। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? कॉस 30 की बात करेंगे यानी बी बाय एच। तो बी हमारा क्या है यहाँ? बी बाय एच की बात कर रहे हैं यानी बी हमारा क्या है यहाँ? एपी। और एच हमारा क्या है? ए बी। तो एपी हमारा क्या है? रूट 3a। और ए बी क्या है हमारा? 2a। ये गया, क्या बचा? रूट 3/2। रूट 3/2। इसी तरह जब cos 30 हमको रूट 3/2 मिल गया तो sec 30 हमारा आराम से मिल जाएगा। sec 30 क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल यानी 1/√3/2 यानी 2/√3।
3। जस्ट पलटा देंगे। रेसिप्रोकल में क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब हम किसकी बात करें, tan 30 डिग्री की बात करें। तो यहां देखिए क्या कर सकते हैं आप, या तो sin 30 cos 30 का वैल्यू अपने फाइंड आउट कर लिया तो उस तरीके से निकाल लें, या फिर डायरेक्ट यहां अगर आपका वैल्यू दिया हुआ है तो उससे निकाल लें। tan 30 इक्वल टू क्या, p बाय b। p हमारा क्या है यहाँ, AP, और b हमारा क्या है, BP। सॉरी, p हमारा क्या था यहाँ, BP, और b हमारा क्या है यहाँ, AP। b हमारा क्या है यहाँ, AP। तो BP क्या था हमारा, A, और AP क्या था हमारा, √3a। a बाय कैंसिल, 1/√3। अब tan 30 मिल गया तो हम cot 30 आसानी से निकाल सकते हैं। cot 30 क्या हो जाएगा, 1/1/√3, यानी क्या हो जाएगा, √3। बात समझ में है। तो ये tan 30 का होगा। इसी प्रकार हमारा किसका निकलेगा, tan 60 का निकलेगा, tan 60 का निकलेगा। स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे टाइम ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया होगा सबको। चलिए, 1 से 2 बार पढ़ेंगे। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही बार में समझ में आ जाए। 1 से 2 बार पढ़े, चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगे। चलिए, अब हम 60 की बात करेंगे। वैसे अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी खोल दिया जाएगा आने वाले समय में, ताकि आप लोग को ये पीडीएफ के रूप में आराम से आसानी से मिल जाए। बोर्ड में जो भी लिखाते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाए। अब हम बात करेंगे 60 डिग्री की। तो पहले sin 60 की बात करें। अब 60 डिग्री अगर हम लिए तो हमारा p का काम क्या करेगा, AP। p का काम कौन करेगा, AP, और b का काम कौन करेगा, BP। b का काम BP, और h हमारा जो h है। तो sin 60 यानी p/h। p हमारा क्या है, AP, और h हमारा क्या है, AB। तो क्या हो गया, AB का वैल्यू क्या है हमारा, √3a, और AB का वैल्यू क्या है, √2a। तो a कैंसिल, तो क्या आ गया वैल्यू, √3/2। sin 60 क्या आ गया, √3/2। उसी तरह अगर हम sin 60 मिल गया तो हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं ना, cosec 60। इसी का रेसिप्रोकल क्या बोले थे, डायरेक्ट पलटा दे रहे हैं, 2/√3। sin 60 √3/2 निकल गया, cosec 60 2/√3 निकल गया। अब हम किसका निकालेंगे, cos 60 निकालेंगे, cos 60 डिग्री। cos 60 क्या निकल जाएगा हमारा, b/h की बात होगी। b क्या है हमारा यहाँ, BP, और h क्या है हमारा, AB। तो BP का वैल्यू क्या है, A, और AB का वैल्यू हमारा 2a। तो ये कैंसिल हो गया, क्या निकल गया, 1/2। तो cos 60 अगर हमको मिल गया तो sec 60 बड़े आसानी से निकाल लेंगे। हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी क्या हो गया, 2। अब हम किसकी बात करें, tan 60 की बात करेंगे। tan 60 निकालेंगे तो tan 60 यानी क्या, p/b। tan का रेशियो यानी p/b, और p हमारा क्या है यहाँ, AP, और b हमारा क्या है यहाँ, BP। तो क्या हो गया, AP हमारा वैल्यू √3a, और BP यानी हमारा a, यानी a कैंसिल, तो √3 हमारा किसका वैल्यू आया, tan 60 का। तो cot 60 आराम से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3। इस तरह से हमने tan 30 डिग्री का रेशियो देख लिया हमने सारे एंगल का, और 60 डिग्री का रेशियो देख लिया, और 45 डिग्री का रेशियो देख लिया। अब हमारा बच्चा 0 और 90 की बात करेंगे। 0 और 90 के बारे में तो ये एक्सियम है, इसका कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है।
ये डायरेक्ट हम देख लें 0 और 60 की। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन करें, और जो धीरे धीरे लिख पा रहे हैं वो कोशिश करें कि ऐसे लेके रख लें और बाद में नोट डाउन करें। अब हम बात किसकी करेंगे? 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे। Axioms for T ratios 0 डिग्री क्या होगा? साइन 0 क्या होता है? 0, cos 0, sin 0 0, cos 0 1, cos 0 1, tan 0 0, tan 0 क्या हो जाएगा? 0, और फिर cot 0, sec 0 क्या होगा? 1। ये 4 को तो बड़ी आसानी से निकाल लिया हम। साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, sec 0 1। और हमारा यहाँ दो चीजें होती है जो अनडिफाइंड होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। वो क्या है? cosec 0 और cot 0 डिग्री। cosec 0 डिग्री एंड cot 0 डिग्री आर अनडिफाइंड, या फिर नॉट डेफिनिट बोल सकते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। यानी इसका वैल्यू क्या होता है? इंफिनिटी। cosec 0 और cot 0। अब हम इसी तरह एग्जाम किसकी बात करेंगे? एग्जाम्स क्या होता है पता है ना? जिसका प्रूफ ना हो, बस एक सिद्धांत बन के रह गया हो। एग्जाम्स फॉर T रेशियो 90 डिग्री। यहां भी क्या मिलेगा? साइन 90 मिलेगा, cos 90 मिलेगा, cosec 90 और cot 90। पहला क्या मिलेगा? साइन 90। साइन 90 क्या होगा? 1। दूसरा क्या मिलेगा हमें? cos 90। cos 90 क्या? 0। और थर्ड में हमारा मिलेगा cosec 90। cosec 90 यानी क्या? 1। और फोर्थ में हमारा क्या मिलेगा? फोर्थ में हम ले लेते हैं, क्या निकल जाता है? cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री क्या वैल्यू आता है? 0। cot 90 0। यहां हमारा tan 90 एंड क्या चीज? tan 90 डिग्री एंड क्या बच गया? साइन, cos, cosec, cot, यानी 90 डिग्री एंड sec 90 डिग्री आर अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है? जब भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आया, मान लीजिए a और नीचे क्या आ जाए 0, तो ये क्या देता है? इंफिनिटी वैल्यू देता है। ये क्या होता है हमारा? अनडिफाइंड होता है। समझे? और बहुत सारा टर्म है जो कि अनडिफाइंड है। तो इतनी चीजें हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको, और आप बेहतर से समझ पाएंगे। बस जाके चीजों को क्या करना है? देखना है। कल आपको टेबल बताया जाएगा, इसका एक चार्ट प्रिपेयर कराया जाएगा, जहां हम कुछ ना कुछ और ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद फिर उससे आगे बढ़ेंगे और सवाल करेंगे। अब हम सवाल करने की स्थिति में आ गए। चले, आज के लिए इतना ही। बाद बाकी आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें और इसे देखें अच्छे से, घर में 1-2 बार जाके देखें, चीजों को समझें। चलिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।